यहीं थी बाहर आंगन में। आंगन में खड़ी रही हो, कोई काम वाम मत करिए। ये बता, बाबूजी को चाय पहुंचा दी क्या? चाय? मैं कहाँ को पहुंचाऊंगी चाय? चाय पहुंचाएगी तुम्हारी बहू। अपने बहू से कहो। अब भी अगर मैं काम करूंगी तो फिर क्या फायदा बहू को लाने का? फायदा तो मुझे किसी का नहीं दिख रहा है, ना तेरा दिख रहा है ना बहू को दिख रहा है। ये बता, वो है कहाँ पर? मैं सुबह से मुझे दिखी नहीं है। होंगी कहाँ? अपने कमरे में सो रही है। अभी जागी कहाँ है वो? क्या अभी तक उठी नहीं है वो? सूरज सर पे आ गया है। हाँ, अभी तक जागी नहीं है वो, सोई रही है मैडम। हे भगवान, इस बहू ने तो मेरी नाक में दम कर दी है। संभाल लेना अभी भी खाने को, नहीं तो उसमें दम ही नहीं बचेगी। ला उसको जाके ही देखती हूँ मैं, पूछूं तो सही, ऐसा क्या काम करा था मैडम ने रात में जो अभी तक जगी नहीं है? ये है शांति देवी, ये एक शिकारी है और हमेशा इनका शिकार इनकी बहू रहती है। ये बस मौका देखती है कि कब इनकी बहू गलती करे, फिर ये इस गलती का फायदा उठाती है। जगा के तो हूँ मैम साहब को। अरे महारानी, उठेगी कि नहीं? अरे मर गई क्या? आवाज क्यों नहीं सुन रही? अरे यार, ये सुबह सुबह कौन हल्ला मचा रहा है? इतनी प्यारी नींद आ रही थी, सब नींद खराब कर दी। अरे बहरी हो गई है क्या? जाके तो देखूं आखिर दरवाजे पे कौन टकरा रहा है। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों आ रही है? गई तो तू बड़े जोश में थी। नहीं जागी ना वो? मुझे पता था वो महारानी नहीं जागेंगी। सुन, तू ना मुझे और गुस्सा मत दिलाए। अरे मैं कहाँ गुस्सा दिला रही? गुस्सा दिला रही है तुम्हारी बहू। तुम मुझ पे तो चिल्ला रही हो, तुम तो उसको जगाने गई थी ना। क्या हुआ फिर? होगा क्या, खूब देर से आवाज दे दे के आगे दरवाजे के बाहर से, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, न अंदर से कोई आवाज दी मुझे। पता नहीं सो रही है कि मर गई है, इसने बहुत नाक में दम करी है हमारे। देख ले, तुझे बहुत बहू बहू की लग रही थी ना, अब झेल बहू को। इस लड़की को तो मुझे सीधा करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगी। देख ले माँ, कैसे सीधा करेगी तू उसे? कहीं ऐसा नहीं हो उसे सीधा करने के चक्कर में तू टेढ़ी नहीं हो जाए। फिर दिमाग खराब कर रही है तू मेरा। माँ? हाँ बोलो राधे बाबू, तुम जाग गए? अरे पहले ये बता, अभी से दरवाजे पे इतना हल्ला कौन मचा रहा था? कौन पीटा था दरवाजे को? दरवाजे पे हल्ला? पर तू कहाँ था? मैं तो अपनी बढ़िया नींद में सो रहा था, जाने कौन कम दरवाजे पे आके हल्ला मचा रहा था, मेरी सबरी नींद उड़ा दी। वो कम तेरी माँ थी। क्या माँ? तुम हल्ला मचा रही दरवाजे पे? पर क्यों? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मैं तेरी बहू को जगाने गई थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि कमरे में तू सो रहा है। क्या तुम बहू को जगाने गई थी? लेकिन बहू तो कब की जग के मंदिर भी चली गई। क्या बहू जाग गई और मंदिर भी चली गई? और क्या, अब तक तो उसने सारा काम भी खत्म कर लिया होगा अपना। पर कल्लो तो जी कह रही थी कि अभी वो जागी नहीं है, सो रही है अभी तक। कौन जी कल्लो? हाँ जी। क्यों रही? तू तो ये कहती अभी तक वो जागी नहीं है, अपने कमरे में सो रही है, पर ये तो ये बता रहा है कि वो जाग भी गई है, मंदिर भी चली गई। तो मुझे क्या पता थी? मैं वो कमरे के अंदर जाके थोड़ी आई थी, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था। तू ना दिन पे दिन बहुत बिगड़ती जा रही है, माँ को क्या उल्टी सीधी कहानी बताती रहती है। सुन, मुझसे ज्यादा मुचराई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ। तू बात क्या करेगी मुझसे? अपनी हरकतों को सुधार ले। देख लेना कैसे बात कर रहा है मुझसे। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, रुक जा। तुझे ढंग से मालूम है ना कि बहू मंदिर चली गई है? हाँ माँ, वो मुझसे कह के गई थी कि तुम उठ जाओ, मैं भी मंदिर होकर आती हूँ। अच्छा, अरे क्या हुआ, सबके सब यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? अरे कुछ नहीं, वो मैं बताती हूँ क्या हुआ। आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कोई बात है क्या? बता दे तू, बता दे। हाँ मैं बताती हूँ। अरे कुछ नहीं, वो तेरे बाबूजी को चाय चाहिए थी, तो मैं तेरे कमरे में गई थी तुझे बुलाने कि तू बाबूजी को चाय दिया। मुझे पता नहीं था कि तू जाके मंदिर चली गई है, कमरे में जे सो रहा था, मेरी आवाज़ से ये जाग गया, इसने मुझे अभी भी बताया कि तू तो मंदिर भी चली गई है। हाँ माँ जी, ये सही कह रहे हैं, मैं तो जाकर मंदिर भी हुआ ही और बाबूजी को चाय भी दे दी मैंने तो। क्या तूने उनको चाय भी दे दी? हाँ माँ जी। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। ठीक है माँ जी। देख ले, अब तो विश्वास हो गया तुझे। देख माँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू इस कल्लो की बातें कम सुना कर। ठीक है, जा तू भी अपना काम कर। ज्योति बेचारी एक बहुत सीधी सादी और संस्कारी बहू थी। वो कहते हैं ना कि आदमी कभी किसी के लिए कितना भी काम कर ले, लेकिन उसको उसके हर काम में कोई ना कोई कमी निकालनी ही है। सुनो, मुझे तुम्हारी बहू के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। अरे तू भी ना फालतू में इतना हल्ला करती रहती है, अभी नई नई है बेचारी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जब तू भी नई नई थी तो क्या तू सब कुछ जानती थी? मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता है तुम्हें उसका कोई काम गलत नहीं लगेगा, तुम्हें तो बस मेरा ही काम गलत लगता है। अरे इसमें गलत और सही की बात कहाँ से आ गई? बापू। हाँ बोल बेटा।
बाबू, मैं ज्योति को बाजार लेके जा रहा हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ, उसको कुछ जरूरी सामान खरीदना है। अच्छा बेटा, ठीक है ले जा। अरे रुक रुक, ऐसा कौन सा जरूरी सामान है जो अभी लाना है? कभी बाजार जाए तब खरीद रही हो? अरे माँ, होगा कुछ, उसको लाना होगा, वो मेरे से बहुत दिनों से कह रही थी, तो आज मुझमें समय भी है, तो मैं सोच रहा हूँ दिला लाऊं उसे। मेरी बात सुन, तू अभी मत जाए, कभी और चला जाइए। अभी तो मैं जा रही हूँ तेरे बापू के संग मोटरसाइकिल पे। तू कहाँ जा रही है? अरे भूल गए क्या? अभी मैं तुमसे कह नहीं रही थी मुझे अपने भाई के घर जाना है, तो तुम कह रहे थे चलो चलेंगे। मैं? हाँ तुम, ठीक है, तू कभी और चली जाइए बहू को लेके। अभी तो मैं और तेरे बापू जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेके। अरे माँ, आज मुझे समय भी मिला था, आज मैं इसको दिलवाला था, तुम थोड़ी देर बाद चली जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा बाजार से। हाँ वो तो मुझे पता है, वो कितना जल्दी लेकर आ जाएगी तुझे, और मुझे जरूरी काम है भाई से, तो मुझे उसके पास अभी जाना है, तू कभी और चला जाइयो। ठीक है माँ। क्यों री, तुझे कहाँ जाना था? और तूने मुझसे कब कहा था कि तुझे अपने भाई के घर जाना है? हाँ मुझे कहीं नहीं जाना है, न मैंने तुमसे कहा था, पर मैं उसे नहीं जान देती मोटरसाइकिल पे। अरे तेरा दिमाग खराब है, वो हमारा बेटा, वो हमारी बहू है, अगर उनको कहीं जाना है तो उन्हें ले जाने देती मोटरसाइकिल। सुनो, तुम ना ज्यादा मुंह मत चलाया करो, उसका तो रोज का नाटक है, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। घर में कितना रहती है वो, दिन भर उसे घुमाती रहती है। अरे तो अभी नई नई शादी हुई है, घूम लेंदे बेचारों को, फिर तो सब अपनी घर गृहस्थी में ही लग जाते हैं, फिर कौन घूम पाता है। सुनो, अगर इतना ही घूमने का शौक था ना, तो मोटरसाइकिल लाती अपने बाप के घर से। जब इसके मैया बाप से हमने कही थी कि लड़की को बढ़िया सी मोटरसाइकिल दे दो, तब तो वो बड़े गिड़गिड़ाने लगे कि हम गरीब आदमी हैं, हम पे इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से मोटरसाइकिल देंगे। अब कैसे लपक के हाल मोटरसाइकिल बैठ के घूमने निकल जाती है, कहती ना अपने मैया बाप से कि मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मुझे घूमने जाना होगा। अरे तेरी ना बुद्धि खराब हो गई है, ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं बहुत पछताएगी। हाँ पछताऊंगी ना, तो मैं पछता लूंगी, तुम मत पछताना, ठीक है? जाओ अपना काम करो। तू कभी नहीं सुधरेगी। हाँ नहीं सुधरूंगी मैं। क्यों री, ये बता, मैंने तुझसे कहा था मुझे आज बाहर किसी काम से जाना है, मेरा कुर्ता पजामा धो दियो, तूने धोया मेरा कुर्ता पजामा? कुर्ता पजामा धो दिया होगा मैंने, देखो जरा जाके। अभी देख कर ही आ रहा हूँ, गंदे के गंदे पड़े हुए हैं वो। हे भगवान, आज तो मैं फंस गई, इनका कुर्ता पजामा कैसे भूल गई मैं। अब जो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मैं क्या करूँ? हाँ वो कुर्ता पजामा तो मैंने भाऊ को धोने के लिए दिया था, कि क्या उसने धोके रखा नहीं? धोके दिया होता तो मैं तेरे से कह रहा होता, पर उसको धोने के लिए तो मैंने तुझसे कहा था ना, तूने बहू पे क्यों डाल दिया था? अरे मैंने नहीं दिया था उसे, वो खुद ही कह रही थी कि माँ जी लाओ बाबूजी के कोई कपड़े हो तो मुझे दे दो, मैं धो दूंगी। लाओ अभी बुलाती हूँ तुम्हारे सामने। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बोलिए कि बच्ची, ये बता, मैंने तुझे बाबूजी को कुर्ता पजामा धोने के लिए दिया था, तूने वो धोया क्यों नहीं? अब तेरे बाबूजी को काम से बाहर जाना है, वो कैसे जाएंगे? कुर्ता पजामा? पापा माँ जी आपने मुझे कौन सा कुर्ता पजामा दिया था? देखो भूल गई ना, मैंने तुझे कल कुर्ता पजामा नहीं दिया था कि बाबूजी का कुर्ता पजामा है, इसे धो के प्रेस करके रख दियो। तेरी जो भूलने की आदत ना बहुत बढ़ती चली जा रही है, तेरे चक्कर में मुझे हल्ला पड़ रहा है। अरे नहीं माँ जी, मैं नहीं भूल रही, शायद आप भूल रही हो, आपने मुझे बाबूजी का कुर्ता पजामा नहीं दिया था। ले बोल, अब क्या बोलेगी तू बता, तेरे सामने बोल रही है ना बहू कि तूने उसको दिया ही नहीं था। अरे वो झूठ बोल रही है, वो अपनी गलती को छुपा रही है, मेरे पे डाल रही है। नहीं माँ जी, मैं ना गलती को छुपा रही हूँ ना आप पे गलती डाल रही हूँ, आपने मुझे दिया ही नहीं था कुर्ता पजामा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? है नहीं माँ जी, मैंने तो ये भी नहीं कहा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझ गई? न घर के काम धंधों पे ध्यान दे दिया कर। पर माँ जी, मैं तो घर के काम पे ध्यान देती हूँ और ना ही मैं कुछ भूली हूँ। सुन, बहू से कुछ मत कह, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि बहू की गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती है। तू कुर्ता पजामा धोना भूल गई और तूने वो गलती बहू पे डाल दी। मैं क्या तेरी आदतों को जानता नहीं हूँ? अरे क्या मेरी क्या आदत जानते हो तुम? मतलब अब इसमें भी मेरी गलती है? भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं तो इस घर में फंस गई हूँ। बताओ, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर में, इस घर के लिए कितना भी कर लूँ, लेकिन कोई कुछ समझता ही नहीं है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में जहाँ मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता हो। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत रोइए, आपको कोई गलत नहीं समझ रहा। ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए। सुन, जो मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाए, मुझे तेरी सबरी आदतों का पता है। ये तुझे रोके यहाँ नौटंकी दिखा रही है ना, जो मेरे आगे नहीं चलेगी। अच्छा, मैं नौटंकी कर रही हूँ?
अब मैं इस घर में रहूंगी नहीं, मैं इस घर से जा रही हूँ। हाँ जा यहाँ से, ज्यादा धमकी देती है जाने की, जा अभी निकल इस घर से। हाँ निकल रही हूँ, तुम रहना आराम से इस घर में, तुम और तुम्हारी बहू खूब राज करना इस घर में, मैं तो जा रही हूँ इस घर से। अरे बाबूजी, माँ जी को रोक लो, आप लोगों ने ऐसे कैसे जाने दिया? तू चिंता मत कर बहू, जे वो ड्रामेबाज औरत है, मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ, जे कहीं नहीं जाएगी। अभी हाल थोड़ी देर में घूम फिर के इधर ही आ जाएगी। तू क्या समझती है बहू, ये तेरे संग जो करती है मैं क्या जानता नहीं हूँ? जब से तू शादी होके इस घर में आई है, ये तभी से तेरे काम में कमियां निकालती रहती है। पर तू चिंता मत करिए बहू, इस घर में तेरा बाप भी है, और मेरे होते हुए कोई तेरे पे इस घर में उंगली भी नहीं उठा सकता है। कि क्यों भाइयों? हाँ आपसे कह रहा हूँ, सही कहा ना मैंने? आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।